रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में आग लग गई। रिफाइंड ऑयल लेकर यह ट्रक जा रहा था, बेकाबू होकर पलटने से ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे में ड्राइवर क्लीनर घायल हो गए। अलवर से दरभंगा जा रहा था ये ट्रक। तो देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, कन्नौज में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते धुएं के गुबार में और आग के गोले में ट्रक बदल गया। बेकाबू होकर ट्रक पलटने से ये आग लगी थी। रिफाइंड ऑयल लेकर ट्रक जा रहा था और ऐसे में आग और तेजी से भड़की, क्योंकि तेल काफी ज्वलनशील होता है और ऐसे में देखते ही देखते पूरा जो ट्रक था आग के गोले में तब्दील हो गया। किसी तरीके से हादसे में ड्राइवर और क्लीनर ने अपनी जान बचाई है। अलवर से दरभंगा ये ट्रक जा रहा था और लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज में हादसे का शिकार हो गया। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिफाइंड ऑयल लेकर जा रहा था ट्रक, लेकिन अनियंत्रित होकर पलट गया, इसमें आग लग गई और उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में पाने की कोशिश की गई। तो ये कन्नौज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। रिफाइंड ऑयल लेकर यह ट्रक जा रहा था, बेकाबू होकर पलटने से ट्रक में आग लगी और हादसे में ड्राइवर क्लीनर घायल हुए। अलवर से दरभंगा ये ट्रक जा रहा था। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड को 1322 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने पर धन्यवाद दिया है। टैक्स ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड को 1322 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। ये राशि उत्तराखंड के विकास के काम में आएगी, सीएम धामी ने यह कहते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो उत्तराखंड के सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उत्तराखंड को 1322 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने पर धन्यवाद दिया है। 1322 करोड़ रुपए उत्तराखंड को मिले हैं। टैक्स ट्रांसफर प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड राज्य को 1322 करोड़ रुपए मिले हैं और इसी को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री को सीएम धामी ने धन्यवाद दिया है। और बड़ी खबर जालौन से भी है। बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लग गई। आग में महिला की झोपड़ी जलकर राख हो गई। सूचना देने पर भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। आटा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की ये तस्वीरें हैं। तो देखिए लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोशिश का परिणाम कुछ आया नहीं, क्योंकि झोपड़ी जलकर पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये जालौन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ही नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने कोशिश की, लेकिन झोपड़ी की स्थिति क्या है वो आप देखिए। पूरी तरीके से झोपड़ी जो थी वो जल गई और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल ये है कि फायर ब्रिगेड की टीम सब कुछ खत्म होने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। जालौन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जालौन में एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को लोगों ने फौरन जानकारी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ही नहीं। लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब तक वो कोशिशें बढ़ती तब तक झोपड़ी जल चुकी थी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप लगा है। पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप है। युवक पर हिंदू नाम रखकर युवती को फंसाने का आरोप है। शादी के दबाव के बाद युवक ने युवती को सच्चाई बताई। युवती ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। तो फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में लव जिहाद का आरोप सामने आया है। पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप है। युवक पर हिंदू नाम रखकर युवती को फंसाने का आरोप लगा है। मुझे पहले अपना नाम अमित बताया था, फिर उसके बाद में वो मुसलमान निकला। तो फिर मैंने उससे शादी के लिए बोला, तो अब मना कर रहा, कह रहा मैं शादी नहीं करूँगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूँगा। तो अब सर मैं उससे उसके साथ नहीं रहना चाह रही। वो कह रहा अगर कि देख लो, अगर धर्म परिवर्तन करोगे तो मैं रखूँगा, नहीं करोगे तो मैं जान से मारूंगा। आरोप है कि वो पिछले 4-5 साल से एक युवक के साथ शिकोहाबाद में रह रही थी और उनका ये कहना है कि वो जो युवक है अपने आप को पहले अमित बताता था, जबकि वो संभवतः मुस्लिम संप्रदाय का है। उसमें हम अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और उसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की। तो देखिए इस मामले में पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही। पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। और मामला ये है कि फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में
लव जिहाद का मामला सामने आया, आरोप सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि पहचान छिपाकर लिव इन रिलेशनशिप में आरोपी रह रहा था बीते 5 सालों से। हिंदू नाम रखकर 5 साल तक यौन शोषण उसका किया, लेकिन सच्चाई अब खुली। इस पूरे मामले में शादी के दबाव के बाद युवक ने अपनी सच्चाई बता दी, यानी कि 5 साल के लिव इन रिलेशनशिप के बाद जब युवती ने शादी किया, दबाव डाला, तो उसने अपना सच बताया। युवती ने युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और पुलिस उस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबर गाजीपुर से भी है, जहां पर गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टल गया है। 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला होगा। वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी पर होने के कारण यह फैसला टला है। आपको बता दें कि गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और गाजीपुर से मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले मीर हसन पर जानलेवा हमले में मुख्तार अंसारी को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। इन दोनों मामलों के मूल केस में मुख्तार बरी हो चुका है, लेकिन इन्हीं दोनों मुकदमों के आधार पर मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था। तो 15 जुलाई को अगली तारीख है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी पर फैसला टल गया है। वकीलों की हड़ताल और जज की छुट्टी पर होने के कारण यह फैसला टला है। आपको बता दें कि गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के सुवापुर के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाले मीर हसन पर जानलेवा हमले में मुख्तार अंसारी को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। इन दोनों मामलों में मूल केस से मुख्तार बरी हो चुका है। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मामले में आज फैसले के लिए तारीख नियत थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA महोदय पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर हैं, इसलिए जो है उसमें 15 जुलाई पुनः फैसले की तारीख नियत की गई। वहीं ऋषिकेश में पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो तपोवन क्षेत्र का है। इसमें एक महिला स्थानीय गाड़ी ड्राइवरों से गाली गलौज करती दिखाई दे रही है। महिला के साथ ही स्थानीय लोग भी स्थानीय लोगों से झगड़ा और मारपीट करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, का वीडियो सामने आ रहा है और वीडियो तपोवन क्षेत्र का है, जिसमें एक महिला स्थानीय गाड़ी ड्राइवरों से गाली गलौज करती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग भी महिला के साथ झगड़ रहे हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। और चारधाम यात्रा के चलते जिस तरीके से लोगों का वहां पर जनसमूह बढ़ा है उत्तराखंड में, ऋषिकेश के बाहर भी कई जिलों से ऐसी तस्वीरें मारपीट के सामने आ चुकी हैं। और बड़ी खबर पीलीभीत से भी है, जहां पर तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई है। राशन कोटा चयन के लिए खुली बैठक में हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी को घेरकर हंगामा किया और लेखपाल को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। लेखपाल पर बैठक में मौजूद गांव के स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र से मारपीट का आरोप है। मारपीट के बाद गांव के लोग भड़क गए। तहसीलदार, लेखपाल और ग्रामीणों की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जेठापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो पीलीभीत से बड़ी खबर है, तहसीलदार और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हुई है। राशन कोटा चयन के लिए खुली बैठक में हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी को घेरकर हंगामा कर दिया और लेखपाल को ग्रामीणों ने दौड़ा लिया। लेखपाल पर बैठक में मौजूद गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र से मारपीट करने का आरोप है। मारपीट के बाद गांव के लोग भड़क गए। तहसीलदार, लेखपाल और ग्रामीणों की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित जेठापुर गांव का ये पूरा मामला है। और भीषण गर्मी की वजह से यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, ये तमाम जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ और जिले उनका भी नाम बता देते हैं। यहां के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आप गर्मी की चपेट में आ सकते हैं।
संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, आगरा, जालौन, झांसी, ये वो जिले हैं जहां पर लू की चपेट में लोग आ सकते हैं। ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी लू से बचने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 33 डिग्री। वाराणसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 33 डिग्री। गोरखपुर में आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री है तो न्यूनतम 29 डिग्री है। आगरा में भी पारा 43 के पार पहुंचा हुआ है तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो पूर्वांचल के अधिकतर जिले, कुछ जिले अवध के और बुंदेलखंड के अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। तो मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मेरठ में भीषण गर्मी नौनिहालों पर भारी पड़ रही है। मौसम के बदलते मिजाज की वजह से बच्चे डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से सुबह से ही कतारें लग जाती हैं। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बदलते मौसम में बच्चों का ख्याल रखें। आलम यह है कि बच्चा वार्ड पिछले 10 दिनों से फुल है। किसी बच्चे को उल्टी की शिकायत है तो किसी को दस्त की, कोई बुखार से पीड़ित है तो कोई खांसी और जुकाम से। सबसे ज्यादा मामले डायरिया के सामने आ रहे हैं। तो जो भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में नौनिहालों पर उसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी से हाल बेहाल है और पारा 40 के पार है। आसमान से आग बरस रही है और लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शहर का सबसे व्यस्तम बच्चा पार्क चौराहा है। अक्सर यहाँ पर भीषण जाम लगा रहता था, लेकिन देखिए कि गर्मी के बाद जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से यहाँ जाम की जो स्थिति है वो फिलहाल पिछले कई दिनों से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन देखिए जो सड़कें हैं वो कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल सुनसान नज़र आती हैं। लोगों को तमाम मुश्किल हालातों और तमाम परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। जो सरकारी अस्पताल की बात हो या प्राइवेट अस्पताल की बात हो, वो भी मरीजों से फुल नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई रुमाल सिर पर रख रखा है या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो छाता लगा कर जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से मैं बातचीत करूँगा, इन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। मजबूरी में घर से निकले हैं, बहुत भयंकर गर्मी है, चक्कर आ रहे हैं चलते चलते। यहाँ तो अक्सर जाम लगा रहता था, अब खुली सड़क है बिल्कुल। पानी की कहीं व्यवस्था नहीं है पीने वगैरह की। पानी भी देख कर पियेंगे, 2-2 मिनट में प्यास लग रही है, इतनी गर्मी है। कई काम पे निकलते हैं, बहुत कठिन परेशानी में निकलते हैं। तो कह रहे हैं और पड़ेगी गर्मी तो और पड़ेगी, करना पड़ेगा काम जी, निकलना पड़ेगा घर से। तो यहाँ पे काम करना भारी हो रहा है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है चौराहे पे। पानी थोड़ी देर में प्यास लगती है, पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पानी नहीं मिलता। क्योंकि लोग मजबूरी में अपने घरों से बाहर ज़रूर निकल रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी से बचाव का इंतज़ाम करके भी ज़रूर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो उसका ये कहना है कि अभी आने वाले दिनों में जो पारा है वो अभी और चढ़ेगा और गर्मी और भी सितम ढाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। और इस भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और येलो अलर्ट जारी करने के बाद जो अधिकतर जिले हैं पूर्वांचल के, वहां पर गर्मी का सिस्टम चल रहा है। इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड और अवध में भी कुछ जिले हैं जहां पर तापमान 44 और 45 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में लोगों को बचकर रहने की सलाह दी गई। भीषण गर्मी नौनिहालों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इस वक्त मैं मेरठ के जिला अस्पताल में हूं और जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में देखिए कि जो पूरा बच्चा वार्ड है वो पिछले कई दिनों से यहाँ फुल नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण गर्मी पड़ने के बाद जो बच्चों में डायरिया है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हर रोज़ जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, जो बच्चा मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है। दस्त बुखार के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो तीमारदार हैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। बड़े में क्या हुआ बच्चे? तो बुखार हुआ था इधर। हाँ, डॉक्टर साहब सही इलाज कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। रात को 2 बजे इन्होंने भर्ती करा। हाँ, अच्छा, भर्ती कराना पड़ा? हाँ, क्या बुखार ज़्यादा? हाँ, बुखार ज़्यादा था। हाँ, कुछ और भी तीमारदार हैं उनसे बात कर। क्या हुआ से बच्ची? उल्टी दस्त, बुखार है, उल्टी दस्त है। अब आराम है, पहले सुबह से आराम है बहुत ज़्यादा। कितने दिन से? ये इसको 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। अब आकर आराम लगा इसको। अब सुबह जब लेकर आए उल्टी करी इसने बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने एकदम एडमिट कर लिया देख के। तो अब आराम है जब से बोतल लगी है इसके।
डॉक्टर साहब ने अच्छा इलाज किया। ऐसे में आपको भी बच्चों का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भीषण गर्मी है। ऐसे में बच्चों को बाहर ना जाने दें। बाहर की जो खुली हुई और जो कटे हुए फल बाहर ठेलों पर रखे रहते हैं, उनको बच्चों को न खाने दें। और ORS का घोल और बच्चों को लगातार जो पानी है वो पिलाते रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। तो भीषण गर्मी में जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह क्या है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वही सुनवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्री ओम जी हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, किस तरीके के जो देख रहा हूँ कि ये वाला वार्ड भी, ये वाला पूरा बच्चा वार्ड फुल है? हाँ, हमारे दोनों ब्लॉक बच्चा वार्ड के फुल हैं। और इसके अलावा हम और जो बच्चे आते हैं ज़्यादा, तो उन्हें पिकू वार्ड में रखते हैं और मिल सर्जिकल वार्ड में भी रखते हैं। और सभी बच्चों को पूरा इलाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, किस तरह की दिक्कत परेशानी है? जो बच्चे इस समय ज़्यादा आ रहे हैं वो जो है उसके उल्टी दस्त के हैं और बुखार के मरीज भी आ रहे हैं। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में बच्चे काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं और हम बराबर उनको सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जो मेरठ की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और हालात ये हैं कि जितने भी जो चिल्ड्रंस वार्ड हैं वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। और यही वजह है कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बच्चों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में इन सब के बीच बिजली कटौती से दिक्कत बढ़ गई है। भीषण गर्मी प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ी है। फिलहाल बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर है। आगे बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट के पार जा सकती है। और इस डिमांड के बीच अब बिजली कटौती से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई शहर हैं जो बिजली कटौती की समस्या से परेशान हैं। भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। फिलहाल बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर है। आगे बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट के पार जा सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थितियां और भी ज्यादा विकट हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों में भी बिजली समस्या का संकट बढ़ गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।